छोटी सी कटपीस है, हमारे दादा श्री कृष्ण लक्ष्मी जी ने लिखा है। प्रयास करूंगा इसको सुनाने का। कि तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, यादों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं तुझको सुनाऊं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, यादों में तेरी मैं रातें बिताऊं। अभी एक फिल्म आई सैयारा, बहुत चली, बहुत तो एक बढ़िया। गाना भी बहुत चला। अब देखिए एक अनोखा प्रसंग है। भगवान श्री राम विभीषण के पुत्र तरण सेन की मृत्यु का कारण स्वयं विभीषण से पूछ रहे हैं। रावण यानी भाई के मरण के कारण के पहले विभीषण अपने पुत्र के मरण के कारण बने थे, जिसका नाम तरणसेन था। और ये प्रसंग कृतिवास रचित बंगला रामायण में मिलता है, जो भगवान राम के विरुद्ध युद्ध किया था। तो कहना क्या है कि राम नाम है पूरे तन में गुदाए। राम नाम है पूरे तन में गुदाए, और राम नाम की है अलख जगाए। विभीषण का पुत्र अपने पूरे शरीर में राम राम अंकित किए हैं, वो राम नाम का कवच पहने हैं। भगवान का कोई भी बाण उस पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि राम का बाण राम पर कैसे काम करेगा, क्योंकि राम से बढ़कर राम का नाम है, सत्य है। राम नाम है पूरे तन में गुदाए, और राम नाम की है अलख जगाए। तो भगवान राम सोच रहे हैं तोड़ू कवच ना पाऊं, अरे तोड़ कवच ना पाऊं, युक्ति कैसे सुलझाऊं,
पूछूं मैं किससे बताऊं। अरे पूछे विभीषण से प्रभु, भगवान राम विभीषण से पूछ रहे हैं। अरे पूछे विभीषण से प्रभु क्या लाल तेरा है, क्योंकि राम नाम का प्रेमी तुम्हारे खानदान के सिवा दूसरा नहीं हो सकता, तुम्हारे परिवार के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। उनको शंका हुई तो विभीषण ने क्या कहा, अरे बोले विभीषण हाल सारा सुनाऊं कि सबकी, अरे सब इसकी माँ का नतीजा है, अरे सब इसकी माँ का नतीजा है। ओ बेटा मेरा रावण का भतीजा है, बेटा मेरा, मगर मानो तो वो सिर्फ भतीजा रावण का है, क्योंकि माँ और यानी चाचा का ही, दादा का ही कहा मानता है वो। तो कहना क्या बड़ा, सबकी, अरे सब इसकी माँ का नतीजा है, अरे बेटा मेरा रावण का भतीजा है, बेटा मेरा भतीजा है, बेटा मेरा बेटा मेरा रावण का भतीजा है। बस चलते चलते जैसा कि हमारे दादाजी ने आग्रह किया कि कोई बेटी का प्रसंग सुना दीजिए। बहुत सही। ये एकदम नया गाना है और सच बताए पूरा मंडल कभी बैठ के हम लोग रिहर्सल भी नहीं कर पाते हैं ना, नहीं गाना और अच्छा हो जाए। और क्या, एकदम नया गाना निकला है, अब एकदम नई लाइनें हैं, बेचारे पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब क्या करें, समस्या तो ये, समस्या यही है। गाना कह रहा है, अरे मेरे अच्छे बाल माँ छोड़ो आज भैया, वो छूटा जो सैया कल आए ना। जाके फिर आओगी, आके फिर जाओगी, तो आने और जाने में जवानी ढल जाए ना। तो छोड़ो आना जाना, अरे छोड़ो आना जाना है, अरे छोड़ो छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया बालवा साजना नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना 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 जाना, साथिया अब देखिए बहुत अच्छा प्रसंग आप लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा। बिटिया की भंवरी हो गई, शादी हो गई,
आ गया नंबर विदाई का। बिल्कुल बिटिया विदा होने वाली है। वो बड़ी दुख भरी कहानी है। माताएं रो रही, बहनें रो रही हैं, हम भी रो रहे हैं। पिता भी आंसू बहा रहा है। लेकिन रोते रोते पिता पहुंचता है अपनी बेटी के पास और कहता है बिटिया बिटिया अरे आंखों में अब कभी हो बहुत बढ़िया। बाकी इकट्ठा ले लेना भैया। बहुत बढ़िया ढोलक बजा रहे हो। और क्या, आज छा गए। ये सधे हाथ हैं। अब इनको माइक पर भी गाना पड़ेगा। और टाइम निकाल के बैठा करो। और बढ़िया काम होगा। और क्या? अरे आंखों में अब कभी, हाँ आंखों में अब कभी भी नमी ना रहे। जा मेरी लाडली कुछ कमी ना रहे। वाह वाह विजन भाई। लल्ली तेरे जीवन में कोई कमी ना रहे। और पिता कहने क्या लगा, क्या क्या क्यों लगी तू कल्पने बिल्कुल नए हाथ बजाए जा रहे हैं आज। क्यों लगी तू कल्पने वहां होंगे तेरे अपने। या रो मत, जैसे तेरे यहाँ है वैसे तेरे वहां भी होंगे। वो भी बिटिया थी, ये भी बिटिया। देखो जलेबी खा रही है वो भी दही के साथ। देख लो जमाना कहाँ पहुंच गया। क्यों लगी तू कल्पने वहां होंगे तेरे अपने। पूरे होंगे सारे सपने ससुराल में। लेकिन बिटिया बिटिया सास माता के जैसे, पिता विधाता के जैसे, और देवर भ्राता के जैसे रखना ख्याल में। सास को माता समझना, पिता को विधाता समझना, देवर को भाई समझना। और एक लाइन कहने लगी, क्या क्या कि ननद तेरी मुंदरी का हो। ननद तेरी मुंदरी का, हाँ ननद तेरी मुंदरी का नगीना रहे। जितना अपनी बहन से तू प्यार करती उससे दुगुना ननद से प्यार करना। एक अच्छा पिता यही शिक्षा देता अपनी बिटिया को। ननद तेरी मुंदरी का नगीना रहे। तो जा मेरी लाडली कुछ कमी ना रहे। जा मेरी लाडली कुछ कमी ना रहे। जा मेरी लाडली कुछ कमी ना रहे। करना हर एक की सेवा, सेवा में ही मेवा। बाद पति के कलेवा रखना ध्यान में। जब तक पति खा न ले ना बिटिया खाना नहीं। ना कहने लगी, क्या कहने लगे कि पूर्ण मासी परेवा मान पति को महादेवा। वही है सर्वदेवा रखना ध्यान में। बहुत बढ़िया। और तभी चौड़ा तेरे बाबुल बिटिया। अरे तभी चौड़ा तेरे बाबुल का सीना रहे। जा मेरी लाड
लाडली कुछ कमी ना रहे। जा मेरे लाडले कभी ना रहे, जा मेरे लाडले कभी ना रहे। कहना बिटिया, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बात और सोच लेना। हाँ। क्या? मैंने गाढ़ी कमाई तेरे ब्याह में लुटाई, ताकि होना जग हंसाई इस समाज में। जो कुछ जरूरी था बिटिया मैंने दिया, और मेरे आंगन में खेली पीली कर दी हथेली, खाली कर दी हवेली एक आवाज में। तो अब धूल कभी उस घर में, अब धूल कभी उस घर में जमी ना रहे। बहुत बढ़िया। ऐसा बाप कहाँ मिलेगा? यहाँ तो कहीं बिटिया कौनी बात कहे बताओ, टांगे टूट डाल। और क्या, पाए पूंजे कपड़ी थोड़ा पूंजे ने। लेकिन कह क्या रहे? अरे अब धूल कभी उस घर में जमी ना रहे, जा मेरी लाडली कुछ कमी ना रहे। जा मेरे लाडले कभी ना रहे, जा मेरे लाडले कभी ना रहे। गीत की अंतिम पंक्तियां, कार्यक्रम की अंतिम पंक्तियां सुनेगा। इतनी बात कह के बिटिया को समझा के वो पिता अपने दामाद के पास जाता है, कहता बेटा, बेटा ये प्रार्थना हमारी सेवा करेगी तुम्हारी, रहे बेटी दुलारी अनुकूल ये। आओ गुरु आओ, बड़ी देर में आए हो तुम, पूरी रात में अब दिखाई पड़े हो। सो गए थे? नहीं नहीं, सो गए बीच में। ये बड़े दादा श्री शंकरलाल जी आपके द्वारा पुनः बारंबार लगातार हम कलाकारों की सेवा भी हुई है, और आपके द्वारा 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, नमन है। और गाना सुनेगा। ये प्रार्थना हमारी सेवा करेगी तुम्हारी, रहे बेटी दुलारी अनुकूल ये। मैंने विधिवत समझा दिया बिटिया को कि आपके हिसाब से चलेगी, लेकिन बेटा एक बात और कह रहा हूं कि राह में कोई संकट या हो, घर में कोई झंझट तुम बताना, मुझसे झटपट बने सूल ये। अगर हमारी बिटिया से कोई गलती हो तो तुरंत हमसे बताना। पहले करो पप्पा, पिताजी, ससुर जी, तुम्हारा बिटिया ऐसा कर रही है, ये बात मुझसे कहना। मोबाइल से बता दो। लेकिन बेटा बेटा एक प्रार्थना है। रोते रोते पिता कहता है क्या? क्या? बस बेटी ये मेरी हो, बस बेटी ये मेरी बेदमी ना रहे। इसे मार मत देना, इसे जला मत देना, ये प्रार्थना कर रहा हूँ। कोई बात हो हमसे कहना, कोई घर में झंझट हो हमसे कहना। ये बेटी, बस बेटी ये मेरी बेदमी ना रहे, जा मेरी लाडली कुछ कमी ना रहे। जा मेरे लाडले कभी ना रहे, जा मेरे लाडले कभी ना रहे। लाडली कुछ कमी ना रहे।
अरे आज मिले हैं और कल भी मिलेंगे, अरे हम प्रेमी हैं, हम मिलते रहेंगे, हम प्रेमी हैं, हम मिलते रहेंगे, हम प्रेमी हैं, मिलते रहेंगे। कीर्तन गाने वाले, कीर्तन सुनने वाले, कीर्तन कराने वाले सभी आपस में इतने प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं। तो ये वियोगी कह रहा है, अलविदा कभी भी अरे हम ना कहेंगे, और संग संग जिएंगे, संग सुख दुख सहेंगे, संग संग जिएंगे, संग सुख दुख सहेंगे। क्योंकि कीर्तन एक परिवार है, और परिवार में किसी के पास कोई संकट आता है तो परिवार को ही उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल मिले। तो कहना क्या है, अरे होता रहेगा यूं, अरे होता रहेगा यूं, मिलना मिलाना हमने है ठाना। जब भी आदेश होगा, कोई प्रोग्राम हो, नहीं गानों को बुलाओगे तो सुनने को बुलाना दादा, हम आएंगे। हमने है ठाना, क्या तुम सबने ठाना, ला 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 रात भर का साथ रहा, ये रात भर का साथ रहा, हमारा तुम्हारा रही जिंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और इसी के साथ हमारी ओर से भी कार्यक्रम का समापन है। आरती हनुमान जी की आरती, ये बहुत ठीक मेहनत है। का बेटा मिला है। और जो भी त्रुटियां हमारे कार्यक्रम में नहीं हो, बहुत कम कार्यक्रम हम करते हैं, हाँ, हमारी बहन जी भी जानती है, बहुत कम कार्यक्रम करते हैं, तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हाँ, जुबा भी लड़खड़ा जाती है जब इतने दिग्गज लोग सामने बैठे हों और गाना हो तो बड़ी हिम्मत बना के गाना पड़ता है। जो सुबह सुबह एक दिन पहले बुखार आ जाता है हम लोगों के, जवाबी होती है, तो इतने नए कलाकार हैं, जो पुराने जिनका अभ्यास है कोई दिक्कत नहीं, चलते रहते हैं।